नमस्कार मित्रों, आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की ऑन रिलेशनशिप बुक की यात्रा पर चलते हैं। मौन की गहराई में बैठकर यदि आप अपने जीवन को देखते हैं तो एक सवाल धीरे धीरे आकार लेता है, मैं और मेरे रिश्ते असल में क्या हैं। हम रोज जिन लोगों के साथ जीते हैं, माता पिता, साथी, बच्चे, मित्र, क्या हम उन्हें सचमुच देखते हैं या केवल उन तस्वीरों को जिन्हें हमने अपने मन में गढ़ लिया है। यही सवाल जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब रिश्तों पर ऑन रिलेशनशिप का हृदय है। यह पुस्तक दरअसल किसी एक बैठक में नहीं लिखी गई थी। इसके पन्नों में 1947 से 1970 के बीच इंग्लैंड, अमेरिका, भारत और यूरोप में कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए अनेक प्रवचनों और संवादों का चयन है। उन वर्षों में उन्होंने लगातार यही प्रश्न उठाया कि मनुष्य अपने संबंधों में इतना उलझा हुआ और दुखी क्यों है। बाद में इन वार्ताओं का संकलन ऑन रिलेशनशिप नाम से प्रकाशित हुआ। पहली बार 70 के दशक के उत्तरार्ध में यह केवल प्रवचनों का संकलन नहीं, बल्कि 4 दशकों की खोज और अनुभव का सजीव दस्तावेज है। कृष्णमूर्ति किसी धर्म या संप्रदाय के शिक्षक नहीं थे। वे बार बार कहते थे कि सत्य किसी पद से नहीं बनता, इसलिए यह किताब कोई मत या उपदेश नहीं देती। यह केवल एक निमंत्रण है, अपने रिश्तों को देखने का निमंत्रण। उनका सीधा कहना था, रिश्ता ही जीवन है। यदि आप अपने संबंधों को गहराई से समझ लें तो आपने जीवन को समझ लिया। यही वह चिंगारी है जिससे यह यात्रा प्रज्वलित होती है। अब जरा रुककर सोचिए, हम जिस रिश्ते को जी रहे हैं, क्या वह सचमुच 2 जीवित प्राणियों का ताजा संवाद है या अतीत से ढला हुआ कोई ढांचा। हम नामों, भूमिकाओं, आदतों और उम्मीदों के जाल को जोड़कर उसे रिश्ता मान लेते हैं, लेकिन जब रिश्ता परिभाषा बन जाए तो उसमें ताजगी कहां बचती है। धीरे धीरे वह रूटीन एक बोझ, एक दीवार में बदल जाता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं, उसे हम अक्सर बीते अनुभवों की छवि के पर्दे से देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को छवि के माध्यम से देखते हैं, तब आप उसे नहीं, अपनी स्मृति को देख रहे होते हैं। यह छवि ही है जो हमारे बीच अदृश्य लेकिन कठोर दीवार खड़ी कर देती है। हम इस दीवार को तोड़ने से डरते क्यों हैं? क्योंकि भीतर गहरा भय है, अकेलेपन का। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, अकेलेपन का भय हमें दूसरों पर निर्भर बनाता है। निर्भरता प्रेम नहीं, बंधन है। हम सोचते हैं कि अगर यह रिश्ता छूट गया तो हम खाली रह जाएंगे। इस डर से हम पकड़ते हैं, अधिकार जताते हैं, अपेक्षाएं पालते हैं, लेकिन पकड़ में केवल तनाव है, और तनाव में प्रेम कहां। यही भय हमें भीतर से कमजोर कर देता है। चाहे बाहर से हम कितने भी मजबूत क्यों न दिखाई दे। कृष्णमूर्ति बार बार आग्रह करते हैं कि हम रिश्तों को बिना निर्णय, बिना विश्लेषण बस देखें। उनका वाक्य है,
देखना ही क्रांति है। जब आप बिना किसी निष्कर्ष के देखते हैं तो देखने में ही परिवर्तन निहित है। यह देखने का अभ्यास नहीं बल्कि सजगता है। एक ऐसा देखना जिसमें कोई विधि, कोई लक्ष्य नहीं। जब हम अपने प्रियजन से संवाद करें तो अतीत की सारी शिकायतें, सारे लेबल किनारे रख दें और केवल उस क्षण की ताजगी से देखें जैसे पहली बार देख रहे हों। तभी रिश्ता जीवित प्रभाव बनता है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। और इस सजगता में एक गहरा रहस्य खुलता है। दूसरा व्यक्ति केवल दूसरा नहीं, हमारा दर्पण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दूसरा आपका दर्पण है, उसमें आप अपने को पहचानते हैं। हम जितना अपने भीतर की ईर्ष्या, भय और अपेक्षाओं को समझेंगे उतना ही संबंध शुद्ध होगा। स्वयं को समझने का यही एक रास्ता है, अपने रिश्तों को ध्यान से देखना। रिश्तों की इस आंतरिक यात्रा में अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे हम प्रेम कहते हैं, पर जिसे हम प्राय पकड़ और चाहत के जाल में बदल देते हैं। हम कहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन उस वाक्य के भीतर कितनी शर्तें, कितने भय और कितनी छुपी अपेक्षाएं लिपटी रहती हैं, यह हम शायद ही कभी देखते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार हमें चुनौती देते हैं कि हम प्रेम को वैसा देखें जैसा वह है, न कि जैसा हमने उसे बना रखा है। उनका कहना है, प्रेम वह नहीं जो कल था, न ही वह है जिसे स्मृति संजोती है। प्रेम वर्तमान का जीवंत स्पर्श है, उसे न पकड़ा जा सकता है न बांधा जा सकता है। यह वाक्य सुनते ही हम ठिठक जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रेम का अर्थ अक्सर किसी को पाने और उसे अपने पास बनाए रखने से जुड़ा है। हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें गहरी छुपी हुई अधिकार की भावना रहती है। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपना बना लेने का हक भी हमें मिल गया। यही अधिकार धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलता है। हम दूसरे के हर कदम, हर भावना, हर मुस्कान पर नजर रखने लगते हैं। हम डरते हैं कि वह कहीं हमें छोड़ ना दे, किसी और की ओर न देख ले, और इस डर में हम कहने लगते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं। अधिकार का अर्थ है भय, और भय प्रेम को नष्ट करता है। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हम प्रेम में नहीं बल्कि अपने ही असुरक्षा में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें पूरा करे, हमारी खाली जगह भर दे। परंतु जब हम किसी पर अपनी संपूर्ण खुशी का बोझ डाल देते हैं तो वह रिश्ता बोझिल हो जाता है। हम उस व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वह हमेशा हमारे अनुसार चले, हमें निरंतर आश्वस्त करे कि वह हमें नहीं छोड़ेगा। और इस अपेक्षा में जो तनाव पैदा होता है वही संघर्ष और पीड़ा का मूल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम का जन्म तभी होता है जब मन
अकेलेपन के भय से मुक्त हो। यदि आप अकेलेपन से भागेंगे तो आपका प्रेम केवल भागने का नाम होगा, प्रेम नहीं। यह वाक्य सुनते ही भीतर एक चुप्पी उतरती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी अधिकतर चाहते केवल उस गहरे अकेलेपन से बचने का साधन है जिसे हम छूना नहीं चाहते। हम किसी के पास इसलिए भागते हैं कि स्वयं से न मिलना पड़े। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में सांस लेता है। उसमें कोई पकड़ नहीं, कोई दावा नहीं। वह किसी अनुबंध से बंधा नहीं होता। वह हर क्षण नया है, जैसे अभी अभी खिली कोई ताजी हवा। कृष्णमूर्ति इसे स्पष्ट करते हैं। प्रेम में कोई मैं नहीं और तुम नहीं। वहां केवल देखना है, केवल होना है। यह प्रेम न तो रोमांस में सीमित है, न ही किसी कर्तव्य में। यह तो एक ऐसी उपस्थिति है जिसमें दोनों व्यक्ति पूरे और स्वतंत्र होते हैं। जब मन इस स्वतंत्रता को समझने लगता है, तब ईर्ष्या और अधिकार अपने आप ढहने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि ईर्ष्या दरअसल तुलना से जन्म लेती है। जैसे ही हम स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं, चाहे वह अपने साथी की पुरानी यादों से हो या किसी और व्यक्ति से, हम भीतर से छोटे और असुरक्षित महसूस करते हैं। यह तुलना ही वह बीज है जो ईर्ष्या को जन्म देती है। यदि मन में तुलना ही न बचे तो ईर्ष्या कहां से उठेगी? कृष्णमूर्ति हमें किसी तकनीक से ईर्ष्या मिटाने को नहीं कहते। वे कहते हैं, देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, वैसे ही अपने भीतर उड़ती ईर्ष्या को देखो। न उसे दबाओ, न उसका विश्लेषण करो, बस देखो। जब हम उसे बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वह स्वयं अपनी शक्ति खो देती है। इस तरह प्रेम एक अद्भुत रहस्य की तरह खुलता है। यह न तो रोमांटिक गीतों की चीज है, न किसी शास्त्र की परिभाषा। यह कोई भावना भी नहीं, क्योंकि भावनाएं आती जाती है। यह तो एक जीवंत चेतना है जो केवल तभी प्रकट होती है जब मन डर और पकड़ से मुक्त होता है। ऐसा प्रेम न किसी धर्म से बंधा है, न किसी संस्कृति से। यह हमारी सहज प्रकृति है, जिसे हमने डर और अपेक्षाओं के परतों में ढक रखा है। जब हम इस प्रेम को छूते हैं, तो रिश्ते का अर्थ ही बदल जाता है। अब साथी हमारे भय का सहारा नहीं, बल्कि स्वतंत्र चेतना का सहयात्री होता है। अब वहां अपेक्षा नहीं कि तुम मुझे पूरा करो। अब वहां केवल साझा होना है, बिना शर्त, बिना दावा। और यही वह क्षण है जहां रिश्ते में गहरी शांति और ताजगी का जन्म होता है, जो किसी भी शब्द में पूरी तरह नहीं समा सकती। यह समझ कोई निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जब आप अगली बार किसी प्रियजन को देखें, तो भीतर से केवल यही ध्यान रहे कि प्रेम को पकड़ने की कोशिश न करें। उसे पकड़ने की कोशिश ही उसे तोड़ देती है। प्रेम वह हवा है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। उसे केवल
महसूस किया जा सकता है। अभी यहीं रिश्तों में प्रेम और अधिकार के उलझे सूत्र को समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के लिए असली स्वतंत्रता क्या है। अक्सर हम स्वतंत्रता को किसी चीज से भागने, अलग हो जाने या बंधनों को तोड़ने के रूप में देखते हैं, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि में स्वतंत्रता कोई नकार नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता की स्थिति है। वे कहते हैं, जब तक मन अपनी शर्तों, आदतों और भय में कैद है, तब तक किसी भी रिश्ते में सच्ची स्वतंत्रता नहीं आ सकती। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि हम अपने साथी को, अपने मित्र को, यहां तक कि अपने बच्चों को भी कभी सीधे नहीं देखते। हम हमेशा यादों और पूर्व अनुभवों की परतों से देखते हैं। जब हम कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं, तो वास्तव में हम केवल उस छवि को जानते हैं जो हमारी स्मृतियों ने बनाई है। यही छवि रिश्ता बनाती है, न कि जीवित मनुष्य। यदि हम सचमुच देखना चाहते हैं, तो हमें अपने मन की उन तस्वीरों को पहचानना और छोड़ना होगा। वे कहते हैं, सच्चा संबंध केवल तब संभव है जब मन किसी निष्कर्ष, विचार या छवि के बिना देखे। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाएं, तभी देखने की क्रिया प्रेम का रूप लेती है। रिश्तों में स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है बिना भय, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा के साथ रहना। जब कोई कहता है तुम्हें मेरा होना चाहिए, तो यह प्रेम नहीं, बल्कि स्वामित्व है। और जहां स्वामित्व है, वहां संघर्ष, ईर्ष्या और पीड़ा जन्म लेते हैं। कृष्णमूर्ति का आग्रह है कि हमें अपने भीतर उस स्वामित्व की जड़ को ही देखना होगा। यह देखना कोई मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि सतत जागरूकता है। वे बार बार कहते हैं कि अवलोकन ही क्रांति है। निरीक्षण का अर्थ है क्षण क्षण अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना नाम दिए, बिना किसी चुनाव के देखना। जब आप ईर्ष्या को देखते हैं, तो उसे दबाए नहीं, उसका विश्लेषण भी न करें। बस देखें कि वह आपके भीतर कैसे उठती है, कैसे फैलती है और कैसे समाप्त होती है। इस देखने में जो गहन निश्चलता है, वही परिवर्तन का बीज है। यह कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, यह तो मन की एक नई ताजगी है जो हर क्षण उपलब्ध है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि प्रेम और स्वतंत्रता अलग नहीं है। प्रेम तभी जीवित है जब उसमें संपूर्ण स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता तभी सच्ची है जब उसमें प्रेम हो। यदि आप अपने साथी से इसलिए जुड़े हैं कि आपको सुरक्षा चाहिए, तो वह रिश्ता भय पर टिका है, प्रेम पर नहीं। भय पर टिका रिश्ता कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वे कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं। प्रेम किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, उसका कोई परिणाम नहीं है, वह बस है, एक
सुगंध की तरह, जो तब फैलती है जब मन निश्चल और असीम होता है। कृष्णमूर्ति का संदेश सरल परंतु गहरा है। स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं, यह हर क्षण का सच है। इसे पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है। जब देखने में पूर्णता होती है तो प्रेम अपने आप खिलता है। यही देखने की कला रिश्तों को नई दिशा देती है और जीवन को उस अनंत शांति की ओर ले जाती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब रिश्तों की जड़ अधिकार, ईर्ष्या और स्वतंत्रता को समझने का यह सफर हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाता है, तब अंत में प्रश्न बचता है, प्रेम वास्तव में क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहन है। अधिकांश लोग प्रेम को भावना, रोमांस, कर्तव्य या उत्साह के रूप में देखते हैं, पर जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन सब के पीछे छुपा है मन का स्वार्थ और भय। सच्चा प्रेम कोई भावना मात्र नहीं है, कोई संबंध का अनुबंध नहीं है। वह तो चेतना की उस धारा से जन्मता है जहां मैं और मेरा विलीन हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि हम प्रेम को हमेशा कुछ पाने या देने के लेन देन के रूप में जानते हैं। स्नेह पाने की इच्छा, सुरक्षा की चाह, किसी के पास रहने की लालसा। लेकिन जहां यह चाह है वहां भय भी है, खोने का भय, अस्वीकार होने का भय, अकेलेपन का भय। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं रह सकता। वे कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो कल था या जो कल होगा। प्रेम वह है जो इस क्षण है, बिना कारण, बिना अपेक्षा, बिना किसी मांग के। सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह से अतीत की यादों और भविष्य की उम्मीदों से मुक्त हो। जब हम साथी को हर दिन, हर पल नए सिरे से देखते हैं, बिना कल की छवि के, बिना बीते समय के बोझ के, तब हम वास्तव में प्रेम करना शुरू करते हैं। यह प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता। इसमें ना कोई शर्त है, ना कोई तुलना। यह ऐसी ऊर्जा है जो केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहती। यह पेड़ों, आकाश, पृथ्वी, सभी जीवों में एक साथ धड़कती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम कोई साधना या अभ्यास का परिणाम नहीं है। आप उसे तकनीक से पैदा नहीं कर सकते। आप केवल उसे आमंत्रित कर सकते हैं अपने भीतर की निश्चलता से। जब मन शांत है, जब विचार रुक जाते हैं, जब अवलोकन पूर्ण होता है, यह मौन किसी प्रयास से नहीं आता। यह तब आता है जब आप स्वयं को पूरी तरह देख लेते हैं, जब आप अपने मन के हर कोने को उजागर कर लेते हैं। उस उजाले में अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है। रिश्तों में यह प्रेम एक क्रांति है। अब न स्वामित्व है, न वर्चस्व। अब कोई बंधन नहीं कि तुम मेरे हो या मैं तुम्हारी हूं। अब केवल दो स्वतंत्र प्राणी हैं जो मिलते हैं तो वह मिलन एक उत्सव है, और न मिले तो भी भीतर कोई रिक्तता नहीं। कृष्णमूर्ति इस सत्य को यूं व्यक्त करते हैं,
जहां प्रेम है वहां ना कर्तव्य है, न अधिकार है, न कोई मांग। वहां केवल करुणा है, असीम करुणा जो संपूर्ण जीवन को छूती है। यह प्रेम केवल युगल संबंध में नहीं बल्कि समूचे जीवन में फैलता है। जब आप इस प्रेम को जीने लगते हैं तो आप पेड़ों की हरियाली को, पंछियों के गीत को, अनजान राहगीर की मुस्कान को भी उसी गहराई से महसूस करते हैं। तब जीवन कोई अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं रहता, हर क्षण एक अनंत एकता में बदल जाता है। यही वह संपूर्णता है जिसकी और यह पूरी यात्रा हमें लाती है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही है। जहां प्रेम है वहां सजगता है, और जहां सजगता है वहां प्रेम स्वतः प्रकट होता है। यह किसी लक्ष्य तक पहुंचने का अंत नहीं बल्कि जीवन का निरंतर प्रवाह है। न इसमें कोई आरंभ है न अंत, केवल अभी का उजला जीवंत अनुभव। और यही है रिश्तों की उस गहरी खोज का अंतिम उपहार, प्रेम की वह सुगंध जो न बंधन जानती है, न भय, न अतीत की परछाई। यह वह मौन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। यही प्रेम है, पूर्ण, असीम और मुक्त। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।